बेसिकली ये मशीन जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेके रूरल इंडिया तक लेके जाती है। तो गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज है या जनधन अकाउंट में जो पैसा आता है उनको, तो वो विड्रॉल करने के लिए मशीन उनको एनेबल करती है। बहुत सारे परिवार के बच्चे शहरों में काम कर रहे होते हैं और उनके पेरेंट्स गांव में होते हैं। तो फंड्स जो होता है मोबाइल के थ्रू, आधार के थ्रू और एटीएम कार्ड के थ्रू वो लोग अपना फंड्स शहर से अपने गांव, अपने पेरेंट्स के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और उसके बेसिस के ऊपर में ये लोग यहां से विड्रॉ कर पाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी वही कह रहे थे कि ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि 6 लाख गांव हैं देश के अंदर में जहां पे आज एटीएम्स नहीं है, तो ये सुविधा वहां पहुंच सकती है हर एक फार्मर के लिए और विलेजर्स के लिए। तो जनरली यही बात हो रही थी। तो ये दो मशीनें दिख रही हैं, एक हाँ, तो ये है जिसमें आप कैश इन कैश आउट मशीन है। हाँ, तो ये किस तरह से ये गांव में पहुंच रही है? कितनी मशीनें आपने बनाई हैं और वो गांव में पहुंच रही है? अभी करीबन हमने 600 मशीनों के करीब ये दिया हुआ है बैंकिंग करस्पॉन्डेंट नेटवर्क के अंदर में। अब हमारा आइडिया है कि जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशंस ने पैक्स जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज होती है इनको ऑटोमेट करने का निर्देश जारी किया हुआ है, तो उसके अंदर में उनको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इस तरह की मशीन्स लगेंगी ताकि गवर्नमेंट की जो सारी स्कीम्स हैं जो फार्मर्स के लिए हैं, ब्रदर्स के लिए, वो सारे गांव तक पहुंच सके। उसके साथ साथ में इस पे सारा पंचायत का रिकॉर्ड जा सकता है, इसके ऊपर में फंड डिसबर्समेंट हो सकता है, बिल पेमेंट हो सकते हैं। तो ये एक बहुत ज्यादा सुविधा क्रिएट करता है रूरल इंडिया के लिए। तो आप ये बता रहे थे कि जैसे ये दोनों मशीनें अगर पहुंच जाती है तो एक तरह से पूरा बैंक ही आपके गांव में मौजूद है। करेक्ट किस तरह से ये वाली मशीन काम करती है? सर, ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट है या मल्टी फंक्शन कियोस्क कह लीजिए इसको। इसके अंदर में आप अकाउंट ओपनिंग से लेके, डेबिट कार्ड प्रिंटिंग से लेके, चेक डिपॉजिट करना, कैश विड्रॉल करना, पासबुक प्रिंटिंग करना, स्टेटमेंट प्रिंटिंग करना, अपना केवाईसी अपडेट कराना, ऑनलाइन ट्रांसफर कराना, सारी जो बैंकिंग ब्रांच के अंदर में सुविधा होती है वो इस डिजिटल यूनिट के ऊपर है। तो ये एक बेसिकली ई गैलरी की तरह हो गया, बैंक की तरह। बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको बैंक जाने की जरूरत बैंक जाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कोई जाता है एसबीआई में खोलता है, कोई पंजाब नेशनल बैंक में खोलता है, तो ये आज मशीन के थ्रू किस तरह से? तो ये बैंक जो है वो अपने नॉमिनेटेड जगह में, ये गांवों में या अपने एक वेंडर जो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट होता है उसके पास लगा सकती है। तो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट जो आज सिर्फ फंड ट्रांसफर का काम कर रहा है, वो अब आगे जाके बैंक के लिए अकाउंट ओपनिंग, उसका पासबुक प्रिंटिंग, उसके लिए लोन के लिए जो लीड जनरेशन करना है वो कर सकता है। लोन अप्रूवल होने के बाद में उसका डिसबर्समेंट कर सकता है। तो ये मशीन जो है, पूरा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, जो मोदी जी का निर्देश है कि हम हर गांव में, हर फार्मर के पास में ये पहुंच सके, तो ये मशीन्स उसको कारगर करेंगी। तो क्या ये गांव का एक किसान भी ये मशीन ले सकता है? हाँ, ये बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि ये मशीन्स जो है बेसिकली एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट भी करेंगी, क्योंकि आप ये मशीन लेके बिजनेस करस्पॉन्डेंट बन सकते हो और ये मशीन के ऊपर जो ट्रांजैक्शन होगा उसके ट्रांजैक्शन के ऊपर में आपको पर ट्रांजैक्शन चार्जेस मिलेंगे। तो ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का अपॉर्चुनिटी भी है, जो हर गांव के अंदर में आपको 2-2, 3-3 मशीनें भी मिनिमम लगेंगी ताकि उनके रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की जा सके। ये नीदरलैंड कंपनी का इंडिया इनिशिएटिव है। हाँ जी। तो इस कंपनी का प्लान इंडिया को लेकर क्या है? सर, है हमारी कंपनी नेदरलैंड्स की, पर इंडिया को लेके पिछले 30 साल से हम काम कर रहे हैं। आरबीआई के साथ में बहुत क्लोजली काम करते हैं। कमर्शियल बैंक्स में हम लोग मशीन्स दे रहे हैं कैश काउंटिंग के लिए, सॉर्टिंग के लिए। और हमारा एक हमने आईएमयू करके हमने एक आफ्टर सेल सर्विस सेगमेंट बनाया है, जिसके अंदर में हम ओईएम्स के लिए मशीन्स को सर्विस कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि मशीन्स टेक्नोलॉजी जब गांव-गांव पहुंचे तो उसको सर्विस करने के लिए भी इंजीनियर वहीं लोकल हो और मशीन सिर्फ जाए ना, उसका डिप्लॉयमेंट के बाद में वो चले भी और जो सर्विस के लिए उसको डिप्लॉय किया गया है उसको वो अल्टीमेटली डिलीवर भी करे। तो हमारी कंपनी का मोटो ही है, पर्पस हमारा जो है वो हैप्पी आई हैप्पी यू का है, जहां हम भी खुश हैं, हमारा कस्टमर भी खुश है और हमारा इकोसिस्टम भी उसको लेके खुश है। Was here in your stall, at your stall. What was saying? You were showing this machine. What is this machine about, and what was Prime Minister saying? So sir, this machine is all about delivery of financial inclusion to the rural India. This machine works basically with two networks. One is the banking correspondent network, wherein you can transfer money via Aadhaar based,
You can transfer money, direct money transfer through your mobile. You can also withdraw monies through a micro ATM chip that is there with your ATM card or debit card. Uh, it also will be very helpful to automate the operations of primary agricultural credit societies, wherein the operations of these agricultural credit societies are now in the process of getting automated, wherein they will need hardware and software to completely digitize their records and do the service delivery through machines, through self-service kiosks like the cash in cash out machines that you see behind me. And you can have your records related to the agriculture credit society. You can open your account of the villager in the credit society through these machines. The other machine that we have here, you can open your account, you can do transactions online, you can get your debit card issued online there itself. Your eKYC can be done on the machine. Your statement passbook can be updated on the machine itself. So what happens is these are all assisted by voice, the local in the vernacular language. So even if you are not able to manage the kiosk by reading it, but there will be voice commands that will help you identify and operate the machines. So these are designed accordingly. So in case of PACS, they also have a lot of other activities like loan disbursement happening, which gets approval from the cooperative society through NABARD. So that disbursement can also happen through these machines. And what was Prime Minister discussing with your ambassador, Netherlands ambassador here? So he was very upbeat about Netherlands' involvement and investment into the Indian economy, and he was looking at these initiatives that the Dutch companies are doing in India to support the government, take the financial inclusion to the last mile. Mm-hmm. And who are your clients in India? So basically, these machines are sold to commercial banks. They are sold to cooperative banks, cooperative societies, agriculture cooperative societies, banking correspondent networks. So whoever is in the process of, as a channel in the process of delivering financial inclusion, they will use these machines. So what is your company plan in India? What is the size of your company, and what how you are going to grow your or increase your investment here? So we have IMU as our business vertical, which is focused on distribution and after-sales service in India. Currently, we have around 200 engineers in India. There are 766 districts in India. We want to build employment for engineers based in every district in India. That's our plan for the future. Our plan is to have 2 engineering arms to support technology. Once the technologies are implemented, installed, we support these OEMs by installing their machines, maintaining these machines, and upgrading these machines. So IMU is the vertical where install, maintain, upgrade of the machines happen. But the spirit is that I am you, and we will service your machine as if you would. The whole organization is happy I, happy you. So it is an inclusive happiness that we are looking at.